26 फरवरी से गोल्डन पीरियड की शुरुआत। गुरु चंद्रमा की भाग्योदय युति, मिथुन में गज केसरी योग का चमत्कार, 4 चुनिंदा राशियों की ऐतिहासिक तरक्की, 2.5 दिनों में पैसों की मूसलाधार बारिश। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है क्या कहता है अब की बार का बनने वाला गज केसरी योग, जो कि प्रत्येक माह देखने को मिलता है। और अब की बार देखिए, गज केसरी योग कहीं और नहीं बल्कि मिथुन राशि में बन रहा है, जिसमें गुरु और चंद्रमा की युति देखी जाती है। गज केसरी योग को हमेशा से शुभता के चश्मे से ही देखा जाता है, और अब की बार गज केसरी योग की शुभता का फायदा किन 4 चुनिंदा राशियां उठा पाने में कामयाब हो पाएंगी। 26 फरवरी का यही गज केसरी योग किन के बारे न्यारे करने जा रहा है, आइए इसी पर जानते हैं। मयंक जी से बताएं। जी, देखिए कविता जी, गज केसरी योग जो है गुरु चंद्रमा की युति से बनता है। ज्योतिष के पावरफुल राजयोगों में से एक है। जैसे पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, जो कि 5 बड़े ग्रह हैं। जैसे मंगल हो गया, जैसे आपका बुध हो गया है, बृहस्पति हो गया है, शनि हो गया और शुक्र हो गया है। तो जब ये अपनी राशि में उच्च के होते हैं तो पंच महापुरुष राजयोग बनता है। उतना ही पावरफुल राजयोग बनता है गज केसरी योग। गज केसरी योग का मतलब ये हो गया है कि गुरु और चंद्रमा एक साथ किसी भी एक राशि में आए तो ये विशेष पावरफुल राजयोग बना देते हैं। और इस समय क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में है और मिथुन राशि में जब चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तो गज केसरी योग का पूर्ण रूप से निर्माण हो गया। गुरु चंद्रमा की युति हो गई है। 26 फरवरी को दोपहर में ये योग बन रहा है। 2.25 दिन इसका इम्पैक्ट रहेगा। गुरु जो ज्ञान के कारक है, चंद्रमा मन के कारक है। तो जब चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह गुरु की युति होती है तो ज्ञान वर्षा होती है, धन वर्षा होती है, शिक्षा परीक्षा में विशेष सफलता मिलती है। अब अगर आपके घर में कोई बच्चा गज केसरी योग में पैदा हुआ है, अब ये योग केंद्र त्रिकोण में अगर बन रहा है, तो ऐसा बच्चा बहुत ही समझदार होगा, पढ़ाई लिखाई में काफी आगे रहेगा और उच्च शिक्षा का योग कुंडली में बनता है। ऐसे व्यक्ति जो है ना, सामाजिक कार्यों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। उनकी मान प्रतिष्ठा विश्व स्तर पे होती है। अगर लग्नेश होके गज केसरी योग बनता है या दशमेश होके या पंचमेश और नवमेश होके तो और भी शुभ ये गज केसरी योग बनता है। ऐसा योग जो है आपको विश्व स्तर पर बड़ी ख्याति देता है, धन लाभ होता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपके पास बहुत सारे घर गाड़ी होते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा जबरदस्त पावरफुल ये योग रहता है। इस योग में व्यक्ति एक ऑलराउंडर बन जाता है और राजनीति में होता है तो शिखर पे जाता है, उच्च पद की प्राप्ति होती है, या अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करता है। बड़े व्यवसायी देखे गए हैं, या बहुत अच्छे धर्मात्मा, संत गुरु, ज्योतिष गुरु, आध्यात्मिक गुरु, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। और व्यक्ति शिक्षक भी बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एबिलिटी जो है एक आम व्यक्ति के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। तो योग के फायदे तो बहुत हैं, तो अगर पूरा करेंगे तो सारा समय इसी में निकल जाएगा। बिल्कुल। तो मैं जिससे जाना कि गज केसरी योग इम्पोर्टेंट क्यों होता है, और अब आप समझ चुके होंगे कि गज केसरी योग के चलते ही व्यक्ति की भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि होती है। एक अच्छा पीरियड होता है शुभता वाला लेने का। तो आइए इस बार की वो 4 चुनिंदा राशियां कौन सी है, अब ये जानने की बारी है। पहले पायदान पर मयंक जी, कौन सी राशि है? देखिए, पहले पायदान पे जो राशि है जिसको इस समय काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है कविता जी, मिथुन राशि, जहाँ गज केसरी योग बन रहा है। 2.25 दिनों में मन बहुत शांत रहेगा, अच्छे कार्य हो सकते हैं, कोई नई डील हो सकती है, किसी व्यक्ति से मुलाकात होकर बड़ा फायदा मिल सकता है। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, बहुत अच्छा इन 2-2.25 दिन में रहेगा। शिक्षा परीक्षा के लिए भी समय अच्छा है। अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, या इस दिन की शुरुआत करना चाहते हैं शिक्षा के लिए, तो बहुत अच्छा है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, धन लाभ के लिए अच्छा है, भाग्य वृद्धि के योग बन रहे हैं। दूसरे नंबर पर तुला राशि है, जिनके ये योग जो है भाग्य स्थान में बन रहा है, तो आपके लिए भाग्य वृद्धि योग बनेगा। सुख समृद्धि बनेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विदेशों से लाभ बनते हुए नजर आ रहे हैं, धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। कुल मिला के ये समय आपके शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, राजनीति के लिए, या किसी भी एक क्षेत्र में आप हैं, तो इन 2.25 दिनों में बहुत अच्छा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी।
चलिए, इसके बाद अगली राशि कौन सी है? देखिए अगली राशि आती है धनु राशि, जहाँ सप्तम भाव में बन रहा है। तो धनु हम्म, राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, काम कारोबार के लिए अच्छा है, शिक्षा परीक्षा के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, हम्म, तो आपको विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, रुके हुए कार्य इस समय पूरे हो सकते हैं। कोई खुशखबरी भी इस दिन आपको इन 2 दिनों में मिल सकती है। चलिए, अब तक मयंक जी ने मिथुन लिया, तुला ली और धनु राशि, जी। अंतिम राशि चौथी। अंतिम राशि कुंभ राशि है, जिनके पंचम भाव में ये योग बन रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी ये जो योग बन रहा है बहुत ही शानदार है। आपके करियर में काफी अच्छी तरक्की होने वाली है, धन लाभ की प्राप्ति होगी। अब इस समय अचानक से रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। इस समय कोई हम्म, प्रोजेक्ट अगर आपको मिलेगा तो वो डेफिनेटली सुपर हिट होने वाला है। हम्म, छात्रों के लिए भी पढ़ाई के लिए समय अच्छा है, आपकी संतान के लिए भी अच्छा है। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, काम कारोबार है, यानी कि हर लिहाज से 2 सवा 2 दिन आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। हम्म, और देखिए जो व्यापारी है ना, उनको इस गोचर का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कविता जी उतार चढ़ाव होता है। हम्म, आज का दिन बहुत अच्छा गया, हो सकता है कि अगले 2 दिन आपके लिए थोड़ा ठीक ना रहे। हम्म, तो जब शुभ योग गोचर में बनता है तो उन समय पे, उतने शुभ समय पे आपको विशेष धन लाभ की प्राप्ति होती है और आपकी सेल बढ़ जाती है। जी, तो ये फायदा है शुभ योगों का। व्यापारियों को उसको सबसे ज्यादा फायदा देखा गया है। बिल्कुल। तो वो ये 4 चुनिंदा राशियाँ हैं जिनके लिए अब की बार का बनने वाला जो गज केसरी योग है बहुत ही शुभता लेकर आ रहा है। और ऐसे में मयंक जी, जब आपका योग इतना पॉजिटिव वाला हो, शुभता भरा हो और अ, एक भाग्योदय वाला पीरियड हो, भले ही 2.5 दिनों का एक शॉर्ट पीरियड है, तो ऐसे में क्या उपाय करने भी ज़रूरी हो जाते हैं? देखिए इस समय अगर ये देखिए इन 4 राशियों के लिए तो कोई खास उपाय करना बनता नहीं है। हुँ, आप विष्णु जी की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, पीले वस्त्र धारण करें और मिठाई का सेवन करें, पीली मिठाई का, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्राह्मण की सेवा करें, ब्राह्मण का आशीर्वाद लें इस समय में, तो भी आपके जो भी कार्य परेशानी है, जो दिक्कतें आ रही है कोई भी, वो सब दूर हो जाएंगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।